लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा है। ये दुनिया दारुल अमल है, यानी यहाँ अमल की जगह है। और फिर जो बरज़ख है वो आखिरत की शुरुआत है। आखिरत की पहली मंजिल है जिसे कब्र कहते हैं। और वहीं से ये पता लगने लगता है कि हमारी आखिरत कैसी होगी। पहला ज़िना है आखिरत का। हमारी आखिरत का अंदाज़ा हमें अपनी कब्र से लगेगा कि अगर कब्र में हम सुकून से हैं तो इंशाअल्लाह आखिरत में भी हम सुकून से होंगे। और अगर अल्लाह न करे कि किसी को कब्र में कोई तकलीफ़ है तो उसकी आखिरत भी बड़ी दर्दनाक है। बल्कि कब्र रखी इसलिए गई है कि उसमें कोई किसी को देखता नहीं। कब्र इसलिए रखी गई है कि उसमें कोई किसी को देखता नहीं है। अल्लाह की हिकमत ये है कि कोई यहाँ न देखे और अल्लाह ताला अपने बंदों के जो गुनाह उसने दुनिया में किए हैं वो कब्र ही में माफ़ कर दे। और जब वो कब्र से उठे तो फिर वो नेकोकार और मग़फ़िरत याफ्ता होकर उठे, ताकि मैदान महशर में उसको कोई ज़्यादा तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी मैदान महशर इतना दर्दनाक है, इतना दर्दनाक है, इतना दर्दनाक है कि आपने बारहा सुना होगा कि नेक हो या बद हो सब के लिए महशर का हाल ये है कि सूरज जो है वो एक हाथ के फासले पर है। सिर्फ़ सर और सूरज के दरमियान एक हाथ का फासला है और पसीने के अंदर लोग डुबकियां ले रहे होंगे। लेकिन अल्लाह जिसको बचाना चाहे बचा ले, बाकी सब का हाल ये होगा। अंबियाए किराम हमारे नबी के सिवा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर के कहेंगे, अल्लाह हम अपने लिए अमान चाहते हैं, आज किसी के लिए कुछ नहीं चाहते। उस दिन अगर कोई चीज़ काम आएगी तो वो हमारी और आपकी नेकियां होगी। उस दिन पूछा जाएगा कि क्या लाए हो मेरे लिए। अल्लाह पूछेगा मेरे लिए क्या लाए हो? नेकियां। नेकी उस दिन कितनी कीमती होगी, कितनी अहम होगी नेकी। इस पर आपने मुमकिन है बारहा सुना होगा कि उस दिन नेकी इतनी कीमती होगी कि एक नेकी माँ अपने बेटे को देने के लिए तैयार नहीं होगी। एक नेकी। जब हम किसी मुसलमान को देखकर सिर्फ मुस्कुराते हैं, सिर्फ मुस्कुराते हैं अल्लाह के लिए, उससे कर्ज़ा लेना नहीं है, उससे कोई माली फ़ायदा नहीं है, उससे कोई सियासी फ़ायदा नहीं है, उससे कोई और फ़ायदा नहीं है। सिर्फ किसी मोमिन भाई को, ईमान वाले को इसलिए आपने देखकर मुस्कुराया कि अल्लाह राज़ी हो, उसका महबूब राज़ी हो। तो सिर्फ देखकर मुस्कुराने पर अल्लाह ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने का सवाब अता फरमाता है। आप देखें ये दुनिया में नेकी कितनी आसान हो गई है। नेकी दुनिया में कितनी आसान है कि अगर सिर्फ किसी ईमान वाले को अल्लाह के लिए देख के मुस्कुरा दें तो अल्लाह ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने का सवाब अता फरमाए। और क़यामत में नेकी इतनी महंगी कि माँ भी एक नेकी देने के लिए तैयार न हो। अगर कोई बंदा आसमान पर तारे देखकर ये दुआ पढ़ ले, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार, तो आसमान में जितने तारे हैं उन तारों की तादाद के बराबर अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। यानी यहाँ नेकी करना कितना आसान है। इसी तरीके से कोई बंदा अगर बावुज़ू रहे, यानी कि इस्तिंजा करने के बाद, इस्तिंजा के बाद अपनी आदत है कि हम हाथ धुल लेते हैं, लेकिन हाथ धुलने की बजाय अगर पूरा वुज़ू ही कर ले, कितना टाइम लगता है? 2 मिनट से ज़्यादा तो वुज़ू करने के लिए नहीं लगता है। तो हमने वुज़ू कर लिया तो ये वुज़ू जब तक बाकी रहेगा फरिश्ते मुसलसल नेकियां लिखते रहेंगे। अगर कोई बंदा सोने से पहले वुज़ू कर ले और बिस्तर पे बावुज़ू सोए तो जब तक उसकी आँख नहीं खुल जाती उसका एक एक सेकंड नेकियों में शुमार होता रहेगा।
यानी ये दुनिया नेकी कमाने की जगह है, नेकी इकट्ठा। हम दुनिया में बहैसियत ताजिर आए हैं, हम दुनिया में बहैसियत ताजिर आए तिजारत के लिए। और वो कौन सी तिजारत है? वो नेकियों की तिजारत है। जितना जमा कर सकते हैं जमा कर लो, और ऐसे लालची ताजिर की तरह कि कोई मौका नेकी कमाने का हाथ से जाना नहीं चाहिए। अगर कुत्ते को पानी पिला के नेकी कर सकते हैं तो वो नेकी भी कर लेना चाहिए। अगर जो है वो रास्ते से पत्थर हटा करके नेकी कर सकते हैं, कांटे हटा के नेकी कर सकते हो तो कर लेना चाहिए। चिड़ियों को दाना डाल करके नेकी कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। किसी बंदे के मुंह में लुकमा डाल कर नेकी करना चाहते हो तो कर। अल्लाह जो नेकी का मौका दे, हत्ता कि अगर कोई यतीम करीब बैठा हो तो उसके सर पे हाथ फिरा कर जो नेकी करना चाहते हो कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरे रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यतीम के सर के बाल जितने तुम्हारे हाथ के नीचे आते हैं, अल्लाह उतने ग़ुलाम सदका करने का सवाब अता फरमाता है, उतने ग़ुलामों को अल्लाह आज़ाद करने का सवाब अता फरमाता है, तसद्दुक़ करने का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। यानी यहाँ कदम कदम पर नेकी है, लम्हे लम्हे पर नेकी है। लेकिन इंसान इतना गाफिल, दुनिया में इस कदर इंसान डूब चुका है कि इंसान नेकी इकट्ठा नहीं करना चाहता। सहाबे किराम में नेकी इकट्ठा करने का, नेकी करने का जज्बा क्या था? वो लोग एक दूसरे पे सबकत करते थे। देखो हम लोग सबकत यानी दौड़ करते हैं ना, आगे बढ़ना चाहते हैं दौलत में, हम आगे बढ़ना चाहते हैं इज्जत में, हम आगे बढ़ना चाहते हैं शोहरत में, हम आगे बढ़ना चाहते हैं नाम नमूद में। कुछ नहीं रखा है। क्या शोहरत? शोहरत की हैसियत क्या है? शोहरत की हैसियत क्या है? जब हम खुद ना रहेंगे तो हमारी शोहरत कहाँ रहेगी? जब हम खुद ना रहेंगे तो हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? जब हम खुद ना रहेंगे तो हमारी दौलत कहाँ रहेगी? कुछ नहीं रहने वाला। इधर आंखें बंद हुई, उधर सब खत्म, सब खत्म है। आंखें बंद होने के बाद किसी का कुछ रहा है ना अपना रहेगा। हाँ, उसी वक्त रह सकता है जब हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया, उसके रसूल को राज़ी कर लिया, तब रहेगा, वरना कुछ रहने वाला नहीं है। बड़े बड़े मालदार आए गए, उनका नाम और निशान मिट गया। बड़े बड़े सियासतदान, 2-3 दिन उनके मरने की जो है वो चर्चे हुए, और उसके बाद लोग ऐसे भूले कि अब कोई कब्र पे जाता भी नहीं। हुमायूं का मकबरा देखने, बाबर का मकबरा देखने, अकबर का मकबरा देखने कौन जाता है? चिड़िया बीट करती है, ऐसी गंदगी और बदबू है कि कोई सफाई करने वाला भी नहीं। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े बादशाहों की कब्रों का हाल ये है। बल्कि बहसियत बादशाह लोग तो औरंगज़ेब की कब्र पर भी नहीं जाते। जिनको सिर्फ इतना पता है कि ये बादशाह है, लोग उसकी कब्र पर भी नहीं जाते। जिनको ये पता है कि ये आलिम दीन थे, फ़कीह थे, वली थे, तो लोग जाते हैं मजहबी लोग फातिहा पढ़ने के लिए। वरना एज अ बादशाह जो है औरंगज़ेब की कब्र पर चंद सालों पहले जो है वो एक अखबार में आर्टिकल आया था कि पावर हाउस वालों ने लाइट भी काट दिया है, कि पावर बिल जो है वो भरा नहीं गया है तो उसको लाइट भी काट दिया गया, वहाँ अंधेरा था। बाद में जो है वो मजहबी हलकों में चर्चा हुआ कि ये सिर्फ बादशाह नहीं है बल्कि ये अल्लाह का वली भी है। तब लोगों की तबीयत उस तरफ माइल हुई। ये एक अलग सा उन्वान है। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है ना कि विलायत की मंजिल पर अगरचे औरंगज़ेब फाइज़ है, उसका कोई इनकार नहीं, लेकिन इतना पावर भी तो साहिब कब्र को चाहिए कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच ले। बहुत से औलिया ऐसे भी हैं कि जो जंगलों के अंदर है लेकिन वहाँ मेला लगा हुआ है। क्या चीज़ है? हुजूम क्यों है आज मैखाने में, सुना है पीरे मुगा है यहाँ का मर्द खलीक। तो जब इंसान के अंदर रूहानी कशिश अल्लाह पैदा कर देता है तो फिर वो जहाँ बैठता है वहाँ मेला लगता है। और ये चीज़ सिर्फ नेकियों की बुनियाद पे होती है, नेकियों की खुशबू की बुनियाद पे होती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, हम इज़्ज़त के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं रह जाता है। ताजमहल बनाने वाला शाहजहाँ, लोग हज़ारों की तादाद में ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी गौर किया आपने शाहजहाँ की कब्र पे फातिहा कितने पढ़ते हैं? ताजमहल देखने गए लेकिन फातिहा कितने पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता फातिहा। किसी को फातिहा पढ़ते हुए हमने नहीं देखा। हमने कई मरतबा वहाँ हाज़िरी दी लेकिन किसी को फातिहा पढ़ते हमने नहीं देखा। क्या बात है? कल जिनके आगे जो वो
عالم پنا جہاں پنا ذل الہی ذل اللہ کے جیسے القاب ہوتے تھے، صاحب عالم کے لقب سے جنہیں پکارا جاتا تھا، صاحب عالم کے لقب سے تاریخ اٹھائیں، یہی شاہجہاں تھے جنہیں شہزادگی کے عالم میں صاحب عالم کہا جاتا تھا، یہی جو ہے وہ جہانگیر تھا جسے صاحب عالم کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یہی دارا شکو تھا صاحب عالم، اور جب بادشاہ بن گئے تو ذل الہی، ذل الہی کا مطلب سمجھا؟ اللہ کا سایہ، ذل الہی جیسے اتنے عظیم و جلیل القدر لقب سے انہیں پکارا جاتا تھا، لیکن کہاں گئے ذل الہی؟ آج ذل الہی کی قبر پہ کون فاتحہ پڑھنے والا ہے؟ کون پھول ڈالنے والا ہے؟ لیکن وہ مرد قلندر جس نے ایک لباس پہ پوری زندگی گزار دی، 800 سال ہو گئے ہیں سرکار غریب نواز کو قبر میں آرام کرتے ہوئے، آپ ایک لمحہ بھی نہیں دیکھیں گے جہاں وہ فاتحہ نہ گزاری جاتی ہو، بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی قبر پہ پھول چڑھتے ہیں تو وہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے۔ لوگ تقریباً 300 سال سے مکمل مخالفت کر رہے ہیں کہ وہاں پھول نہ چڑھایا جائے، نہ چڑھایا جائے، تقریر کرنے کے والے مقرروں کی آوازیں بیٹھ گئی، مرنے والے مر گئے، لیکن ان کے یہاں پھول چڑھانا بند نہ ہوئے۔ آخری میں اللہ نے نوبت یہاں تک پہنچا دی، جس مسلک کے لوگ پھول چڑھانے کو حرام کہتے تھے، منع کرتے تھے، غریب نواز نے ان کو بھی پھول چڑھانے کے لیے اپنی چوکھٹ پہ بلایا، وہ بھی پھول چڑھانے کے لیے آ گئے۔ یہ تو بات ہوتی ہے نا، تو یہ مراتب کب نصیب ہوتے ہیں؟ جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے، جب اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اور یہ منصب ملتا کیسے ہے؟ کہ جب انسان دنیا کے اندر نہیں ڈوبتا بلکہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کو آباد کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو بوؤ گے آخرت میں وہی پاؤ گے۔ اب جو کسان بوتا ہی نہیں، جس کو بونا ہی نہیں ہے، وہ کاٹے گا کیا؟ بارش کے موسم میں وہ سوتا رہا، بارش کے موسم میں وہ عیش کرتا رہا، بہار کے موسم میں وہ کھیل کود میں ڈوبا رہا، تو جب کاٹنے کا وقت آئے گا تو وہ کیا کاٹے گا؟ تو ہم دنیا میں بونے آئے ہیں، کبھی ہم تاجر ہیں دنیا میں، کبھی ہم کسان ہیں دنیا میں، ہم کبھی کچھ ہیں دنیا میں، کبھی کچھ ہے، لیکن سب کا ماں حاصل یہی ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ نیکی کر لیں۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔